राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज है 20 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार। अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। वैसे काम तो आज पूरा दिन हो गया मेरा चल ही रहा है। 2-3 दिन से काम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। भैंस हमारी ब्याही नहीं है, लेकिन इसी चक्कर में काम थोड़ा सा बढ़ गया है। आधा दिन तो भैंस के आगे पीछे घूमने में ही निकल जाता है। तो जी बस अभी मैंने भैंस के खोर को अच्छी तरह से साफ़ किया। थोड़ी बहुत चाट तूड़ी जो कुछ भी था वो निकाल कर कटड़ियों को डाल दिया और अभी भैंस को डाल दी है फ्रेश तूड़ी। और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी खड़ और चूरी भिगो कर रखी थी वो डाल दी है। गेहूं का दलिया नहीं डालेंगे क्योंकि गेहूं में बहुत ज़्यादा बाई रहती है, तो भैंस के ब्याने से 2-3 दिन पहले गेहूं का दलिया बंद कर देते हैं। वैसे हमने तो आज ही बंद किया था और आज ही हमारी भैंस की डिलीवरी भी हो गई थी। और अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं बेसन की पापड़ वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। ये वाली सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। जब भी घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती तो हम बेसन ही उठाते हैं। और अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में हम सब्ज़ी में लहसुन प्याज तो डालते नहीं हैं। बेसन की सब्ज़ी में लहसुन प्याज डालें या ना डालें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सिंपल दही डालकर हम सब्ज़ी बना लेते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी अभी भैंस की डिलीवरी हो गई है, इसने कटड़ी को जन्म दिया है और कई दिनों से इंतज़ार हो रहा था इस दिन का। बल्कि हम तो काफ़ी दिनों से ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि घर में दूध नहीं रहता है ना। जिनके यहाँ नहीं है, जो पशु नहीं रखते हैं, उनका तो काम चल जाता है और जो रखते हैं ना उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि फिर वो आदत हो जाती है और वैसी ही हमारी रूटीन रहती है। वैसे तो देखिए गांव में आसपास के घरों में दूध काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन घर के दूध की एक अलग ही बात होती है। और डिलीवरी के तुरंत बाद हमारे यहाँ पशु को खिलाया जाता है बाजरा और गुड़। सूखा बाजरा है, इसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया है और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। 2 पेटी गुड़ की डाली हैं, लगभग 250 ग्राम से तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी पेड़ी थी। और अभी पापड़ हमारे उबल गए थे तो मैंने सिंपल सा तड़का तैयार कर लिया है। बस जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाया था और उसके बाद फिर मसाले वाली दही डाल दी और ये हमारी झटपट वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बस अभी गैस पर सब्ज़ी बनाएंगे, बाकी का खाना बनाएंगे चूल्हे पर। मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो गैस पर ही बना लेते हैं क्योंकि खाना बनाने में भी आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। सब्ज़ी यहाँ पर बन जाएगी, तब तक बाकी की तैयारी हम चूल्हे पर कर लेंगे। तो जी बस अभी चूल्हे पर मैं रखूँगी गुड़ की आवटी बनने के लिए। थोड़ा सा गुड़ तो हम डिलीवरी के तुरंत बाद डाल देते हैं, गुड़ और बाजरा। ये हमारे यहाँ हमेशा से ही डाला जाता है। पशु की डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद सूखा बाजरा और गुड़ खिलाते हैं और बाद में फिर बनाते हैं मेथी और गुड़ की आवटी। सारी चीज़ें तो हमने पहले से ही लाकर घर पर रख रखी थी। और गुड़ तो हमारे यहाँ कम से कम 8-10 किलो तो खिलाया ही जाता है भैंस को। तो बस अभी डेली यही रूटीन रहेगी, मेथी और गुड़ की आवटी बनाई जाएगी। सुबह शाम दोनों टाइम खिलाते हैं। ज़्यादा गर्मी रहती है, गर्मियों के मौसम में तो एक टाइम भी खिला देते हैं। सर्दियों में ये है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल देते हैं क्योंकि गुड़ और मेथी दोनों की ही तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो गर्मियों में थोड़ा बहुत कम भी डाल देते हैं, लेकिन सर्दियों में काफ़ी मात्रा में गुड़ खिलाया जाता है पशुओं को। गिर दूं? हाँ फोड़ के गिरूंगी हैं? और हाँ तोड़ के गिर दूंगी। आप ही पीने चाहिए 5-10 मिनट में ले बस। तो जी अभी आवटी तो बनकर तैयार हो गई है, इसको तो रख देते हैं ठंडी होने के लिए। और मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। आटा रितिका ने गूँथ कर तैयार कर दिया है और ये हमारी सिंपल सी बेसन की सब्ज़ी। बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाया है मैंने, बेसन की सब्ज़ी और साथ में अभी बनाएंगे गेहूं की रोटियाँ।
और आज सबसे पहले रितिका आ गई है खाना खाने के लिए। वैसे तो अभी सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। गर्मियों में तो ये हम बना कर रख लेते हैं और सर्दियों में तो सब चूल्हे के पास बैठकर ही खाना पसंद करते हैं। और चौका पड़ेगा। अभी हल्की हल्की ठंड हो गई थी तो भैंस को हमने रजाई वगैरह उड़ा दी है और उसके बाद फिर अंदर बांध दिया है। वैसे तो अभी बारिश के बाद अच्छी खासी ठंड होने लगी है तो हम हमारी भैंसों को अंदर बांधने लगे थे, नहीं तो हर साल दिवाली के बाद अंदर बांधना स्टार्ट करते हैं। इस बार ठंड थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो गई है। बारिश के बाद मौसम एकदम से चेंज हो गया, अच्छी खासी ठंड होने लगी है 3-4 दिन से। तो बस हम तो हमारी भैंसों को अभी अंदर बांधने लगे हैं। और ये मैंने कपड़े धुले थे। कपड़े धुलने की मशीन तो वैसे दोपहर से ही चला रखी थी। थोड़े से कपड़े अभी नहाना धोना हुआ था वो रह गए थे तो ये भी मैंने धोकर तार पर डाल दिए हैं। बाकी बच्चों की तो 2 दिन की छुट्टी है तो इनकी ड्रेस वगैरह भी मैंने धोकर डाल दी हैं। जो काम साथ साथ निपट जाए वो अच्छा है, क्योंकि कल हमारे लिए एक और नया काम हो जाता है। हम ये सोचें कि नहीं बाकी का काम हम कल निपटा लेंगे। तो बस ये कपड़े मैंने दोपहर को धोकर डाले थे। मेरी 2-4 साड़ियाँ हैं ये यहाँ पर डाल दी थी, बाकी के छत पर डाल दिए थे। तो अभी इनको उतार कर अंदर रख देती हूँ, क्योंकि रात को अभी अच्छी खासी ओस भी होने लगी है ठंड के साथ साथ। सर्दियों में तो यही है कि भाई रात को अच्छी खासी ओस होती है और अभी तो इतनी अच्छी सर्दियाँ नहीं आई हैं। सर्दियों में जब दिसंबर जनवरी के महीने में तो इतनी ज़्यादा ओस होती है कि कपड़े पूरे के पूरे गीले हो जाते हैं। तो सर्दियों में बस यही रूटीन रहती है कि सारा सामान बाहर से उठाकर अंदर रखना पड़ता है। तो पलंग वगैरह और जो कुछ भी है सब कुछ अंदर रख दिया है। और ये मेथी मैंने बना कर रख दी थी। खाना वाना खाया उसके बाद फिर मेरा बाकी का सारा काम निपटाया और इतनी देर में ये ठंडी हो गई बिल्कुल ही। तो अभी इसको कर लेते हैं हल्की सी गर्म। कुछ दिन तो गर्म खाना वाना चलेगा, जैसे कि मेथी वगैरह आवटी जो कुछ भी बनाएंगे गर्म ही डालेंगे भैंस को और गर्म पानी पिलाएंगे। सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में तो फिर भी 1-2 दिन ही हल्का सा गर्म या फिर ताज़ा पानी पिला देते हैं, लेकिन सर्दियों में ये है कि गर्म ही पानी पिलाना पड़ता है। तो जी बस अभी ये आवटी गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर भैंस को पिलाएंगे। आज की तो वैसे पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी घूमते फिरते। तो जी अभी बज गए हैं 10 और बस अभी तक तो हम चूल्हे के पास बैठे थे। ठंड भी काफी हो गई है। क्या करे तेरे पापा? पापा फिर तो चुनान लग गए। फिर तो चुंगाने लगे। आवटी खुआ दी। पानी ले आओ। रितिका तू ले देगी? ले आती तो जाओ। एक जग पानी का ले दे। रो सिरसों का तेल की कटोरी तेरे वाली। तेल कौन चाहिए कि? मेरे तो आज गला जमा बैठ गया। के लाऊं? एक जग गर्म पानी का लिया। गिज्जर में तो लिया। मैं तो गिज्जर में ले आई थी जिद भी। तो जी बस आवटी मेथी और गुड़ की जो आवटी बनाई थी वो खिला दी है। अभी कटड़ी को दूध पिला देते हैं। ध्यान तो वैसे रखना ही पड़ेगा। नखरे तो करेगी। इसने के पीना आवा है कई दिन में जाके सिक्का सुबह काट लियो। तो जड्डा हो रहा है और
के बस धो के धन सरसों का तेल ला दो। ठीक है, तेल वाली कटोरी भी ले आई, तेल वाली कटोरी उठा लिया। दे देते पप्पा। और अभी कटड़ी को दूध पिला देते हैं। कटड़ी को दूध पिलाने के बाद थन हल्के से गर्म पानी से साफ कर देते हैं। उसके बाद फिर लगा देते हैं सरसों का तेल, क्योंकि ब्याने के बाद थन अच्छी तरह से साफ करने पड़ते हैं, तेल वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि फटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर हम खीस लगा हुआ छोड़ देते हैं ना तो थन फट जाते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन तो ये प्रोसेस भी चलता ही है। वैसे तो मैंने आज के व्लॉग में लगभग आप सबको बता दिया है कि क्या खिलाते पिलाते हैं, चाट वगैरह में क्या डालते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और अभी लगभग सुबह के 4 बजे हैं। मैं आई थी उठकर एक बार भैंस को देखने के लिए। भैंस और कटड़ी को वैसे तो पूरी रात कई बार संभालना पड़ा है। आज का ज़्यादा है, क्योंकि कटड़ी बिल्कुल छोटी सी है और ये इधर उधर ज़्यादा घूमती है। बांध कर तो छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रात को कई बार उठकर इन्होंने भी संभाला था और मैंने भी संभाला था। आँख खुलती है तभी उठकर देख लेते हैं। तो ऐसे घूमते फिरते आज सुबह हो गई थी। और बस फिर मैंने अभी बना ली है हमारे लिए 2 कप चाय। बच्चों को तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठाऊंगी, क्योंकि आज दोनों बहन भाई को स्कूल तो जाना नहीं है, स्कूल की छुट्टी है। स्कूल जाना रहता है ना उस दिन तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठा देती हूँ। और बच्चों का भी यही रहता है, जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन तो ये बोल कर सोते हैं कि सुबह मम्मी इतना जल्दी मत उठाना। तो बस अभी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि कल से घूमने फिरने में लगे हुए हैं इधर उधर। और ये हमारी जो सुबह सुबह वाली चाय है ना, ये नहीं पीते हैं तब तक तो ऐसा ही लगता है कि बस अभी दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। सुबह सुबह 1 कप अच्छी वाली चाय मिल जाती है, उसके बाद तो फिर ये लगा लीजिए कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर तो झटपट काम पर लग जाते हैं फुल एनर्जी के साथ। नहीं तो सुबह चाय नहीं मिलती है तब तक ये रहता है कि आज अभी तक चाय भी नहीं पी है। तो जी बस अभी आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं और फिर लगेंगे फुल स्पीड पर अपने काम पर। मेरा तो यही है, मैं काम करने में लग जाती हूँ, फिर तो बस सारा काम निपटना ही चाहिए। और आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना तो थोड़ी सी देर बैठ गए हैं, नहीं तो मैं चाय पीने के तुरंत बाद अपने काम पर लग जाती हूँ, चाहे सुबह थोड़ा सा जल्दी उठे या लेट उठे। पर मैं सुबह उठने के बाद बैठती हूँ, मेरा काम नहीं निपटता है तब तक, क्योंकि सुबह सुबह काम ही इतना ज़्यादा होता है, हम लगे रहते हैं, तब भी बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभल पाता है। ढेर सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह करने के लिए। तो जी बस अभी ये तो छोटी वाली कटड़ी को दूध पिलाएंगे और तब तक मैंने इन कटड़ियों को सानी वगैरह डाल दी है। हरा घास तो इस टाइम पर होता नहीं है, बस थोड़ी को भिगो देते हैं और चून वगैरह मिक्स कर देते हैं। कई बार आप सब बोल देते हैं कि दीदी चून मत बोला कीजिए, आटा बोला कीजिए, पर हमारे यहाँ चून बोलते हैं तो वही आदत हो जाती है। वैसे तो मैं हिंदी ही बोलती हूँ, हमारे गांव की जो देसी भाषा है वो तो हम आपस में बातें करते हैं तब बोल लेते हैं, बाकी तो मैं आप सबके साथ ज़्यादातर हिंदी में ही बातें करती हूँ। फिर भी थोड़े बहुत जो हमारे यहाँ के शब्द हैं वो तो देखिए आते ही हैं। तो अभी मैंने भिगो दी है बिल्कुल थोड़ी सी खड़ भैंस को डालने के लिए, क्योंकि दलिया वगैरह तो डालेंगे नहीं, और वो भी गर्म पानी में भिगोई है। गर्म पानी में भिगोते हैं तो जल्दी भी फूल जाती है, और गरम गरम ही डालते हैं, ठंडी चीज़ें तो अभी कुछ दिन नहीं डालेंगे। तो जी बस अभी मैं इनको सरसों का तेल और हल्का सा गर्म पानी दे देती हूँ। कटड़ी को दूध पिलाएंगे, बाद में थन वगैरह धोकर तेल लगा देंगे और मैं लग जाती हूँ अभी अपने काम पर। सबसे पहले तो मैं करूँगी चूल्हे के पास साफ़ सफाई, उससे पहले बासी राख निकाल लेते हैं। मेरी डेली की यही रूटीन रहती है, चूल्हे से ही मैं घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करती हूँ। चूल्हे के पास झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मेरा गोबर बारी का काम स्टार्ट हो जाता है। और अभी टाइम आ गया है आप सब से विदा लेने का। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। एक बार फिर से आप सभी को मेरी सुबह की प्यार भरी राम राम।